तो हमको पूरा दृढ़ विश्वास होने लगा। कई बार सरकार की चापलूसी जो है कर्मचारी नेता खुद सरकार से भी ज्यादा करते दिखाई देते। अब सरकार मांग खारिज भी नहीं करती, उससे पहले ही कुछ नेता बताने लगते हैं कि अधिक फिटमेंट फैक्टर संभव नहीं है, यह जो है राजकोषीय घाटे मतलब को फिस्कल बर्डन बढ़ा देगा, सरकारी खजाने की चिंता उन्हें सताने लगती है। अब बताओ क्या कर्मचारी नेता का यही काम है? अरे भाई सरकार मतलब कर्मचारी नेता का यही काम है कि सरकार की मजबूरी कर्मचारी को समझाएगा वो, कि कर्मचारियों की परेशानी सरकार और वेतन आयोग को समझाना, यह काम है ना कर्मचारी नेता का। साथियों, एक तरफ केंद्रीय कर्मचारियों की सबसे बड़ी प्रतिनिधि संस्था यानी एनसीजेसीएम, उसका जो स्टाफ साइड है उसने 8वें वेतन आयोग के सामने 3.83 फिटमेंट फैक्टर, ठीक है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 3.83 फिटमेंट फैक्टर और करीब 69,000 न्यूनतम वेतन का मांग रखा। तो वहीं दूसरी तरफ एक अन्य कर्मचारी संगठन वो जो है लगभग 2.10 यानी 2.10 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर अपनी गणना पेश कर रहा है। और साथियों, उसी गणना के आधार पर आजकल तो आप जानते हैं जिस तरह से अब मीडिया काम कर रहा है, चाहे यूट्यूब चैनल हो चाहे मीडिया हो, उनको तो कुछ मिलना चाहिए। अब उसी खबर को आधार बनाकर सब लोगों ने छापा है कि लेवल 1 कर्मचारी की 37,080 की सैलरी अब बढ़कर 61,344 हो जाएगी। लेकिन सवाल यहाँ यह है कि जब एनसीएम इससे कहीं ज्यादा वेतन वृद्धि की मांग कर चुका है तो दूसरा संगठन कम फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव क्यों दे रहा है? सवाल है कि नहीं? तो सवाल यह कि इससे फायदा किसका होगा, कर्मचारियों का या सरकार का? कहीं ऐसा तो नहीं कि कल सरकार कह दे कि कर्मचारी संगठनों की मांग एक जैसी नहीं है, एक ने 3.83 मांगा लेकिन दूसरे ने 2.10 मांगा, इसलिए हमने जो है कम वाला प्रस्ताव मान लिया, उसको हमको ज्यादा अच्छा लगा। ये हो सकता है ना? तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम उसी 61,344 वाली खबर का पोस्टमार्टम करेंगे और उसमें कितनी त्रुटियां हैं उस खबर में वो हम सारी इस वीडियो में वो सारी बातें हम आपको बताएंगे। तो आप वीडियो को अंत तक लगातार देखिए। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, जिस खबर की मैं बात कर रहा था है ना, कि आखिर जब एनसीजेसीएम ने 3.83 की बात की है, प्रस्ताव दिया है, तो दूसरा संगठन उससे कम का क्यों बात आगे बढ़ा रहा है ना। तो साथियों, अभी जो 8वां वेतन आयोग जो कर्मचारी संगठनों, सरकारी विभागों और दूसरे स्टेक होल्डर से मिले सुझावों तथा आंकड़ों का अध्ययन कर रहा है, ये तो हमने आपको बताया ही है। क्या हो रहा है वो भी हमने आपको बताया है। तो अभी ना तो नया फिटमेंट फैक्टर घोषित हुआ है और ना ही कोई नया पे मैट्रिक्स आया है, न्यूनतम वेतन भी तय नहीं हुआ है ना। HRA, TA, पेंशन रिवीजन, ये सब का तो फॉर्मूला आप छोड़ ही दीजिए अभी, है ना। तो इसके बावजूद एक रिपोर्ट में कहा गया, मैं पढ़ रहा था कि ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन यानी AINPSEF है ना, उसके हवाले से ये खबर दी गई है, अगर उसके प्रस्ताव स्वीकार हो जाए तो लेवल 1 कर्मचारी की सैलरी 37,080 रुपए से बढ़कर 61,344 हो सकती है। ये करीब 65% की बढ़ोतरी है। लेकिन साथियों, ध्यान रखिए, ये 8वें वेतन आयोग का निर्णय नहीं है, ना ही ये सरकार की घोषणा है, ना ही किसी कर्मचारी की कोई नई सैलरी है। यह कई प्रस्तावित लाभों को जोड़कर तैयार किया गया एक अनुमान है, मतलब एक दिमागी खिचड़ी और कुछ नहीं है। ये खबरों में कैसे रहा जाए, कैसे हम जो है हम हर जगह चलते रहें, मतलब बैंक्रप्सी तो मीडिया और यूट्यूब वगैरह की तो आप जानते ही हैं, कोई अपना दिमाग तो लगाता नहीं, आखिर ये है तो कैसे है। और ऐसे नेता लोग जो वहां पर इस चीज का फायदा उठाते हैं, वो कुछ से कुछ देते भाई ये ऐसे हो गया तो ऐसे हो गया, तो बस लोगों ने बना लिया वीडियो, लोगों ने खबर छाप दिया। लेकिन क्या इसके ऊपर सोचा गया? तो मैं, चूंकि अंगवानी कर्मचारियों का चैनल है, हम हर चीज हर खबर कर्मचारियों के कसौटी पे देखते हैं कि ये कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है या नहीं है, उस हिसाब से हम कोई भी खबर बनाते हैं या खबर का मूल्यांकन करते हैं। उसी कसौटी पर यह खबर मुझे कर्मचारियों के हित के खिलाफ लगी, इसलिए मैं आपको ये बात आज इसमें बता रहा हूं।
तो साथियों, जैसा कि मैंने कहा कि ये कहीं से कुछ भी तय नहीं हुआ, ये बस ऐसे ही एक जो है मन में बना लिया गया। तो अब आते हैं कि आखिर दो संगठन, एक एनसीजेसीएम स्टाफ साइड यानी सरकार की मुहर लगी हुई संगठन, एक जो कर्मचारियों और सरकार के बीच जो बातचीत का मैकेनिज्म है वो एनसीजेसीएम का स्टाफ साइड, उसने कहा 3.83 फिटमेंट फैक्टर चाहिए और मिनिमम जो है 69,000 वेतन की मांग रखी। इसके पीछे कहा भाई महंगाई, परिवार की जरूरत, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और आश्रित और माता पिता के खर्च की दलील दी। तो वहीं दूसरी तरफ एआईएनपीएसीएफ से संबंधित प्रस्ताव में फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ाकर 4.4 करने की, मतलब 4.4 यूनिट कहा है, और फिटमेंट फैक्टर को 2.05 से 2.10 करने की बात रिपोर्ट में कही गई। बताइए, एनसीजीएसएम 3.83 मांगा है, फैमिली यूनिट 5 मांगा है, और ये कितना, ये मांग रहे 2.05 से 2.10 फैमिली फिटमेंट फैक्टर, और फैमिली यूनिट जहां की एनसीजेसीएम ने 5 मांगा है, ये कह रहे हैं कि 4.4 कर दो। ऐसे में साथियों कर्मचारी सोचेगा ना कि भाई जब एनसीजेसीएम 3.83 मांग रहा है तो दूसरा संगठन ये 2.05 और 2.10 गन्ना क्यों आगे बढ़ा रहा है? अरे जरूरत क्या है इसकी भाई? क्या उनके सदस्यों का राशन सस्ता है क्या उनके बच्चों की पढ़ाई और माता पिता के इलाज का खर्च कम है क्या? तो जब कर्मचारी पक्ष की बड़ी मांग, जब एनसीजेसीएम की तरफ से 3.83 बड़ी मांग पहले ही रखी जा चुकी है, तो उससे नीचे जाकर आप वेतन आयोग को कम बेंचमार्क दे रहे हैं, तो ये गलत है कि नहीं? अब हम किसी संगठन पर गलत नियत का आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन हम करें कि इस तरह की बात क्यों फैला रहे हैं आप? अगर आप कर्मचारियों के हितैषी हैं, कर्मचारियों का भला चाहते हैं, तो इस तरह की बात आप क्यों दे रहे हैं? तो इस बड़े अंतर पर तो सवाल पूछना भी उतने जरूरी है कि नहीं है? तो साथियों देखिए, जैसा मैंने कहा, अंगवानी इन सब से अलग है। प्रेस रिलीज और बड़ी हेडलाइन दोहरा देना पत्रकारिता नहीं अंगवानी के लिए। अंगवानी का काम दावे, प्रस्ताव और सरकारी फैसले का अंतर बताना, और सबसे बड़ी बात कि कर्मचारियों के फायदे की बात कहाँ है, हम वो खोजते हैं। साथियों, आप 500 रुपए की वार्षिक सदस्यता यानी दिन के 1.5 रुपए से भी कम इस स्वतंत्र दस्तावेज आधारित पत्रकारिता को मजबूत करती है। तो अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगता है तो अंगवानी के वार्षिक सदस्य जरूर बनिए और मदद करिए। तो साथियों, आइए अब समझाते हैं ये कम जो प्रस्ताव दिया गया, खतरा क्या है। अब इस कम प्रस्ताव से फायदा किसको होगा, अब ये समझिए। वेतन आयोग ऐसे तो देखिए, वेतन आयोग किसी एक संगठन के मांग को स्वीकार करने के लिए बाध्य है नहीं। वह तो अलग अलग मेमोरेंडम, महंगाई, सरकारी वित्तीय स्थिति और विभागीय आंकड़ों का अध्ययन करके सिफारिश देता है। अभी विभागों से मांगा गया, उस सब हमने आपको बताया है। लेकिन यदि कर्मचारी संगठनों की ही मांग में इतना बड़ा अंतर होगा तो किसका पक्ष कमजोर होगा, आप बताइए। अब एनसीजेसीएम मांग रहा है 3.83 फिटमेंट फैक्टर, दूसरा संगठन कह रहा है कि नहीं जी 2.10 भी ठीक है। तो सरकार ये तर्क दे सकती है ना कल कि कर्मचारी संगठनों के बीच ही सहमति नहीं है, इसलिए यह जरूरी नहीं कि सरकार ऐसा ही करे, लेकिन कम प्रस्ताव वाला जो है सरकार और आयोग के सामने एक सुविधाजनक तो वैकल्पिक बेंचमार्क जरूर खड़ा कर सकता है ना। वैसा ही कह रहा है ये, चलो यही कर लो, हो सकता है ना। और वेतन संबंधी बातचीत में तो कम बेंचमार्क किसके लिए सुविधाजनक, आप ही बताइए। जहां है कि बार्गेनिंग करना है तो आप बताइए किसके लिए सुविधाजनक, कर्मचारी के लिए, सरकारी खजाने के लिए। इसलिए संबंधित संगठन को स्पष्ट करना चाहिए कि 2.10 आप क्यों इस तरह की बातें, क्यों इस तरह की गन्ना अभी फैला रहे हैं आप, है ना। ये जी अब हम आते हैं जो उसमें खबर छापी गई है उसको आधार बना के 61,344 का आंकड़ा कैसे बना। अब हम उस आंकड़े में भी आपको हम समझा रहे हैं, देखिए कितनी गलतियां। अब इस संगठन ने फैमिली यूनिट में आश्रित माता पिता को शामिल करके इसे 3 से बढ़ाकर 4.4 करने का सुझाव दिया है। एनसीजेसीएम ने 5 मांगा है, याद है ना। इसके आधार पर फिटमेंट फैक्टर को 2.05 से 2.10 करने की बात कही है। तो अब लेवल 1 कर्मचारी का जो मौजूदा 18,000 बेसिक पे है, अब वो 2.10 फिटमेंट पे, तो संभावित बेसिक पे 37,800 बनेगा। अब इसके बाद एचआरए के लिए प्रस्ताव है, एक्स श्रेणी के शहर के लिए 36%, वाई श्रेणी में 24%,
जेड श्रेणी में 12%, लेवल 1 कर्मचारी का न्यूनतम टीए 9,000 करने की मांग बताइए। तो इन प्रस्तावित लाभों को जोड़कर 61,344 की ग्रॉस सैलरी का आंकड़ा सामने आ गया है। ये है उसका फार्मूला जो एएनपीएसएफ ने जो फार्मूला दिया है। लेकिन इसकी 3 बड़ी शर्त है कि इसका जो है शर्त है कि 2.10 फिटमेंट फैक्टर स्वीकार हो, जो प्रस्ताव दिया है एचआरए वो मंजूर हो और 9,000 टीए भी स्वीकार किया जाए। अब साथियों आपको पता है अभी इनमें से एक भी फैसला नहीं हुआ है। कोई फैसला है था ना कि फैसला हो गया था तब आप मांग करते हैं नहीं भाई इससे कम हो गया न हमको ये चाहिए। तो फिर इसे ऐसी उपलब्धि की तरह क्यों प्रचारित किया जा रहा है जैसे कर्मचारी के खाते में 61,344 एकदम आने वाला है। अब आप समझिए ग्रॉस और इनहैंड सैलरी का अंतर 61,344 प्रत्येक लेवल 1 कर्मचारी की इनहैंड सैलरी भी नहीं होगी, क्योंकि XYZ श्रेणी के शहरों में एचआरए अलग होगा, सरकारी आवास पाने वाले कर्मचारी की स्थिति अलग होगी। ग्रॉस सैलरी से एनपीएस या यूपीएस जो भी आपका कंट्रीब्यूशन होगा, सीजीएचएस होगा, इनकम टैक्स होगा, बीमा और दूसरी कटौतियां घटेगी। इसके बाद जो खाते में आएगा वो आपका वास्तविक रकम होगा, है ना। इसलिए 61,344 को हर लेवल 1 कर्मचारी की निश्चित के रूप से कह के नई सैलरी हो गई तो बताना भ्रामक है ना। और फिर सवाल वही है कि जब एनसीजेसीएम 69,000 न्यूनतम वेतन और 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहा है तो उससे कम ग्रॉस सैलरी को बड़ी जीत बताने का क्या औचित्य है, ये बताइए। और अलग अलग मांग से क्या ये सौदेबाजी कमजोर नहीं होगी? ये कैसे, ये हम आपको बताते हैं। अब ये लोकतंत्र में प्रत्येक संगठन को अपना प्रस्ताव देने का अधिकार है, अलग राय होना भी गलत नहीं है, लेकिन वेतन आयोग के सामने कर्मचारी पक्ष की बार्गेनिंग पोजीशन मजबूत होती है। भाई बार्गेन ही तो करते हैं। अब कोई मांगेगा 3.83 और कोई समझाएगा 2.10 का, और कोई कहेगा कि भाई नहीं हमको 69,000 चाहिए, और कोई कहेगा कि नहीं ये भी ठीक है, मतलब 61,000 भी ठीक है, उसको उपलब्धि बताएगा। तो कर्मचारियों की साझा मांग क्या होगी? तो संगठनों को कम से कम ये 3 बिंदुओं पर एकजुट होना चाहिए कि न्यूनतम वेतन कितना हो, फिटमेंट फैक्टर की न्यूनतम स्वीकार्य सीमा क्या हो, और फैमिली यूनिट में कर्मचारी, जीवन साथी, बच्चों तथा आश्रित माता पिता का वेटेज कितना हो। अब अगर ये मांग साझा क्यों, मतलब इस पर मैं जोर दे रहा हूँ, अगर किसी एनसीजेसीएम ने अगर वो ज्यादा मांगा तो अगर आप एक साथ नहीं होंगे, मांग साझा नहीं होगी, तो सरकार को कर्मचारी के पक्ष के भीतर से ही कम आंकड़ा चुनने का अवसर मिलेगा ना। आप ही दे रहे हैं ना सरकार को कि भाई 2.10 भी ठीक है। तो यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा खतरा है। और एक बात बताइए, मतलब अब तो हमको पूरा दृढ़ विश्वास होने लगा, कई बार सरकार की चापलूसी जो है कर्मचारी नेता खुद सरकार से भी ज्यादा करते दिखाई देते। अब सरकार मांग खारिज भी नहीं करती, उससे पहले ही कुछ नेता बताने लगते हैं कि अधिक फिटमेंट फैक्टर संभव नहीं है, यह जो है राजकोषीय घाटे मतलब को फिस्कल बर्डन बढ़ा देगा, सरकारी खजाने की चिंता उन्हें सताने लगती है। अब बताओ क्या कर्मचारी नेता का यही काम है? अरे भाई सरकार मतलब कर्मचारी नेता का यही काम है कि सरकार की मजबूरी कर्मचारी को समझाएगा वो, कि कर्मचारियों की परेशानी सरकार और वेतन आयोग को समझाना, यह काम है ना कर्मचारी नेता का। सरकार का पक्ष रखने के लिए सरकार के पास पूरा अमला है, वित्त मंत्रालय है, पूरा प्रशासनिक तंत्र है, तो कर्मचारी नेता को उस कर्मचारी की बात रखना चाहिए जो बढ़ते किराए, बच्चों की फीस, इलाज, राशन और आश्रित माता पिता के खर्च के बीच अपनी सैलरी चला रहा। और यदि बातचीत शुरू होने से पहले ही कर्मचारी पक्ष अपनी मांग कम कर देगा तो अंतिम समझौते में कर्मचारी को क्या मिलेगा आप बताइए? ये होता कि भाई 8वें वेतन आयोग ने रिपोर्ट दे दी, उसमें कि कम हो गया, तब हम कह सकते हैं भाई नहीं मिनिमम ये होना चाहिए हमारा, तब कहते तो समझ में आता। लेकिन अभी कुछ हुआ ही नहीं है और आप पहले ही से दे रहे हैं, तो आप सरकार को, वेतन आयोग को ऑप्शन दे रहे हैं आप कि ठीक है 3.83 नहीं भाई ये 2.10 मांग रहा है, ठीक है, यानी कि ये भी ठीक है कर्मचारियों के लिए, है कि नहीं है? आप समझ रहे हैं इस बात को? जरा सोचिए इस बात को। अब मैं तो ये कहूंगा कि जो एएनपीएसएफ है उनको 5 सवालों का जवाब देना चाहिए इस पे
कि जब NCJCM ने 3.83 मांगा तो आप 2.10 की गणना क्यों बढ़ा रहे हैं? क्या 2.10 आपकी अंतिम मांग है या केवल एक फॉर्मूला आपने निकाला है? 61,344 में बेसिक पे, HRA और TA का पूरा ब्रेकअप क्या है, और यह सैलरी किस शहर और किन शर्तों के आधार पर निकाली गई है? और यदि आयोग इस कम गणना को आधार बनाकर बड़ी मांग ठुकरा देता है, आयोग अगर कहता है कि नहीं भाई ठीक है ये 2.10 वाला प्रस्ताव सही है, 3.83 हटाओ, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर कौन लेगा जिम्मेदारी? ये सवाल है कि नहीं है? तो साथियों, निष्कर्ष बिल्कुल साफ है, 37,080 रुपए की सैलरी अभी 61,344 नहीं हुई है। 8वें वेतन आयोग ने 2.10 फिटमेंट फैक्टर या नया HRA या TA मंजूर नहीं किया है। यह एक संगठन के प्रस्तावों पर आधारित संभावित सैलरी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि NCJCM 3.83 फिटमेंट फैक्टर और 69,000 न्यूनतम वेतन की मांग रख चुका है, तो दूसरे संगठन उससे कम के प्रस्ताव क्यों दे रहे हैं? अब आप सोचिए, इससे फायदा किसका होगा? कर्मचारी का होगा या सरकार का होगा? कर्मचारियों को बड़ी हेडलाइन नहीं, मजबूत और एकजुट मांग चाहिए साथियों। जी हाँ, उनको बड़ी हेडलाइन नहीं चाहिए, बैठक की तस्वीर नहीं, उनको ठोस परिणाम चाहिए। और ऐसा नेता चाहिए जो सरकार के सामने कर्मचारियों की मजबूरी रखे, ना कि कर्मचारियों के सामने सरकार की मजबूरी रखे वो। तो आपकी राय क्या है इस पर कमेंट में जरूर लिखिए और वीडियो को कर्मचारी समूहों में साझा जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और 500 की वार्षिक सदस्यता लेकर अंगवानी की स्वतंत्र आवाज को मजबूत बनाइए। तो साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे ही जुड़े किसी और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।